राजस्थान में रीट परीक्षा पेपर लीक का मामला ऐसा कीचड़ है जिसके दलदल में जितना उतरता जाओ धंसते ही चले जाओगे। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि रीट परीक्षा को लेकर जयपुर में जो समन्वयक बनाए गए थे वह निजी लोग थे और एक निजी पार्टी से जुड़े हुए थे। यह भी कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष परीक्षा से एक दिन पहले शिक्षा संकुल में मौजूद थे, उन लोगों के साथ जो निजी लोग थे। सवाल उठता है कि क्या चल रहा था। जिस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जांच कर रहा है या फिर मजाक कर रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि इस मामले में जांच की आंच सरकार तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर किसके कहने पर निजी लोग लगाए गए थे और इस तरह के सेंटरों पर परीक्षा रखी गई जो ब्लैक लिस्टेड थे। सवाल उठता है कि कौन सा बड़ा व्यक्ति था जो सारा खेल खेल रहा था। अब इस मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऐसे लोगों को पकड़ के ला रही है जैसे लोगों को वह पकड़कर ला रही थी जब सचिन पायलट पर आरोप लगा था कि वह गहलोत सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। जो लोग पार्षद नहीं जिता सकते थे, पार्षद नहीं हरा सकते थे, वैसे लोगों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पकड़ के उस वक्त ले आई थी कि वह साजिश कर रहे हैं सरकार गिराने की। ठीक वैसे ही लोगों को पकड़ कर लाया जा रहा है जिनका पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है, जबकि जांच पेपर लीक की हो रही है। बत्तीलाल मीणा मिल नहीं रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि हो सकता है उसकी हत्या कर दी जाए और कभी मिले ही नहीं। यह आशंका लोगों के मन में है क्योंकि सरकार के ऊपर से भरोसा खत्म हो रहा है, घट रहा है। कितना आसान जांच है कि जो लोग शिक्षा संकुल से पेपर लेकर जा रहे थे, अनलोड कर रहे थे, लोड कर रहे थे, उनसे पूछताछ की जाए, मगर कोई पूछताछ हो ही नहीं रही है। अगर पूछताछ होती तो बत्तीलाल मीणा नहीं मिल रहा है, मगर बत्तीलाल मीणा को जिसने पेपर दिया है वह तो मिल सकता है, लेकिन वह भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह के हालात बने हैं सरकार सख्ते में है। दो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के बारे में कहा जा रहा है और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कि उन्होंने बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव से इसे लेकर वार्ता की है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें बुलाया था, मगर वार्ता के नाम पर हुआ क्या? कहीं यह मामला दबाने की कोशिश तो नहीं है, कहीं इसे उलझाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। गिरफ्तारी तो हो ही रही है, जांच तो हो ही रही है, तब तक रिजल्ट निकल जाए और थोड़े दिन बाद लोग भूल जाएं जैसा कि पहले भूल चुके हैं। मगर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की सच्चाई सामने आ रही है, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता सत्ते में है कि आखिर इतना बड़ा तंत्र इतनी बड़ी परीक्षा को लेकर पेपर लीक कैसे करा सकता है। इसे लेकर ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली जवाब दे रहे हैं, ना शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब दे रहे हैं। इधर उधर की बातों को लेकर जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि छात्रों ने मेहनत की है, छात्रों ने पढ़ाई की है, 700 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देकर आए हैं, इसलिए उनकी भावनाओं का कद्र होना चाहिए और जांच सही होनी चाहिए। सरकार यह भरोसा देने में क्यों असफल हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से इसका कारण एक हो सकता है कि सरकार में बैठे लोग इसमें शामिल हों। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इसकी आंच कांग्रेस पार्टी तक पहुंच रही है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी तक पहुंच रही है, इसकी आंच शिक्षा मंत्री तक पहुंच रही है। इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। अब बात कर लेते हैं किसानों को लेकर हो रही सियासत पर। जिस तरह से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मजाक उड़ा रहे थे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के उनके पास लोग ही नहीं थे। किरोड़ीलाल मीणा ने पलटवार किया है कि कल जब धरना
धरना देने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आए थे तो लोग कहां थे? वह वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे तो ज्यादा लोग जुड़ रहे थे, सामने आए तो लोग नदारद हो गए। मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से इंतजाम किए थे सचिन पायलट के बरक्स शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को खड़ा करने के लिए, उनके जन्मदिन पर भीड़ जुटाने के लिए, अगर उस तरह के इंतजाम किसानों के नाम पर होते तो अच्छा होता। मगर राजनीति कहीं और चल रही है, राजनीति कहीं और चल रही है। इसलिए कह रहा हूं इस तस्वीर को देखिए। अब कहा जा रहा है कि जब सचिन पायलट बॉर्डर पर पहुंचे हैं तो अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचेंगे। यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस श्री राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। यह कौन कह रहा है? प्रदेश कांग्रेस कह रही है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कह रही है। सोचिए जरा, कब गए थे राहुल गांधी सड़क मार्ग से? ये सचिन पायलट है, मगर सचिन पायलट लिखने के बजाय राहुल गांधी लिखा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर सचिन पायलट किस पार्टी के लिए लड़ने गए हैं जो राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं को पेट में इतना दर्द हो रहा है। सचिन पायलट ने 1 साल पहले कहा था कि मजबूत सिपाही को बॉर्डर पर भेजा जाता है। काफिला लेकर गए हैं, देखना हो तो देख लीजिए किस तरह से कितना बड़ा काफिला उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट का घुसा है। लोगों का हुजूम है, कारवां बना हुआ है और लोग चलते ही जा रहे हैं। यह ताकत है एक नेता की, एक विधायक की, और समर्पण है किसान के मुद्दे पर लड़ने के लिए। इसलिए नहीं कि आज सचिन पायलट गए हैं तो कहीं पूरा श्रेय न लेकर चले जाएं। इसलिए कल का एक प्रोग्राम बना दिया गया कि भरतपुर के रास्ते गोविंद सिंह डोटासरा भी जाएंगे। सारा मेहनत, सारी ऊर्जा इसी में लगाई जा रही है राजस्थान में कि किस तरह से सचिन पायलट के बरक्स किसी को खड़ा किया जाए। मैं कह रहा हूं कि ध्यान रखना होगा। हमने देखा है मदेरणा परिवार के खिलाफ किस तरह से राजेंद्र चौधरी को नेता बनाने की कोशिश की गई थी, और राजेंद्र चौधरी आज कहां हैं सब देख रहे हैं। हमने देखा है किस तरह से शीशराम ओला के खिलाफ चंद्रभान को नेता बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए चंद्रभान आज कहां खड़े हैं। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा को जबरदस्ती अगर नेता बनाने की कोशिश की जा रही, किसी को सामने खड़ा करने के लिए, तो ये गोविंद सिंह डोटासरा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि चालें ऐसी चली जाएंगी कि गोविंद सिंह डोटासरा समझ नहीं पाएंगे और चाल चलने वाला सफल हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सियासत है तो सियासत को वह समझें। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना सारा फोकस सचिन पायलट से हटाकर राजस्थान की जनता पर केंद्रित करना चाहिए। आइडिया ऑफ इंडिया, मैंने पहले भी कहा था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहने का नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया गांधी जी के स्वराज का भी है, सुचिता का भी है। जिस तरह की लूट की छूट मिली हुई है उसे रोकनी चाहिए, तभी जाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस एक आदर्श शासन कहीं दे रही है। वरना यह कहते रह जाइए कि जनता झक मारकर कांग्रेस को लेकर आएगी, लाने वाली नहीं है। और 20 साल के दम में तो किसी को भी नहीं जीना चाहिए, न उन्हें न इन्हें। इसलिए जनता सर्वोपरि है और जनता का सम्मान करना जरूरी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।